बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम एस और एम नाम की जोड़ी यानी जिनका नाम एस से शुरू होता है और जिनका नाम एम से शुरू होता है उनकी जोड़ी के बारे में बात करेंगे। इन दोनों की जोड़ी कैसी रहती है, इनकी दोस्ती कैसी रहती है, इनकी प्यार मोहब्बत के रिश्ते, प्रेम प्यार के रिश्ते कैसे रहते हैं, इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी, इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस कैसे रहते हैं, मंगनी से पहले की लाइफ या मंगनी के अंदर या मंगनी के बाद शादी की लाइफ कैसी रहती है, इनका फ्यूचर कैसा रहता है, किस एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्शंस यानी कि माहौल के हिसाब से इनके रिएक्शंस कैसे रहते हैं, या ये आपस में एक अच्छी रब ने बना दी जोड़ी है या नहीं है, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और चूंकि आज हम बात कर रहे हैं एस और एम नाम की जोड़ी, तो एस नाम के हवाले से देखिए तो एस का जो जॉडिक साइन सामने आता है वो है एक्वेरियस और एयर साइन है। एयर साइन एस एस जो है वो एयर साइन है और ठंडे मिजाज का रहता है क्योंकि हवा है तो गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब ठंडक पे आते हैं यानी ठंडा होना हो तो बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। इस वजह से ये अच्छी जोड़ी मानी जाती है कि जिसकी भी इंटरेक्शन में एस नाम का आता है, एक तो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक चतुर, या यूं कि किस वक्त क्या बोलना क्या नहीं बोलना, किस वक्त कैसे एक्ट करना है कैसे एक्ट नहीं करना, ये एस नाम वालों में बड़ा जबरदस्त पाया जाता है। इसलिए जोड़ी के अंदर अगर एस मौजूद है तो वो काफी मामलात को संभालने की अहलियत रखता है। गुस्से के वक्त अपने गुस्से को काबू में रखना या ठंडा हो जाना या गुस्सा करके जल्दी अपने आप पे कंट्रोल कर लेना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया। लंबे अरसे तक गुस्सा रहना, बहुत लंबे अरसे तक गुस्से को खींचना, ये अक्सर इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अनबन भी हो जाए तो बहुत लंबे अरसे तक बातचीत ना करना, ऐसा इसमें नहीं होता, लेकिन बहुत जल्दी मान जाते हैं। बहुत जल्दी जो है वो एस नाम के लोग जो है वो बहुत ज्यादा समझदार भी होते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते किसने मेरा क्या नुकसान किया, किसने मुझे क्या तकलीफ पहुंचाई थी तो क्या मैं भी उसको तकलीफ पहुंचाऊंगा, बल्कि ये आगे देखते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, मुश्किलात से कैसे बाहर आना है, अपने इस क्राइसिस से कैसे निकल के फिर से लग्जरियस लाइफ की तरफ जाना है, अच्छा पैसा बनाना है, बैंक बैलेंस बनाना है, प्रॉपर्टी बनाना है। यानी पैसे के हवाले से पैसे जोड़ के कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, सेविंग्स करना है, इसमें इनका दिमाग चलता है। प्रॉपर्टी बहुत जल्दी बना लेते हैं, यानी पैसा जोड़ जोड़ के अच्छा कुछ खरीद सकते हैं अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली को साथ लेके चलने वाले, दूसरों की इज्जत करने वाले। एस नाम के हवाले से बहुत कुछ अच्छी चीजें आपको नजर आएंगी, लेकिन जिद्दी होते हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी आता है लेकिन वो जल्दी ठंडा होने वाला गुस्सा। लेकिन ये कि थोड़ी जिद पे आ जाए तो फिर जिद मनवा के छोड़ते हैं, फिर सामने वाले की चलने नहीं देते, ये अक्सर इनमें भी देखा गया है। अब अगर हम एम नाम से बात करें, एम नाम से जो लोग हैं उनके साथ इनकी जोड़ी कैसी रहेगी एस नाम वालों से, तो एम नाम वालों का जो ज़ोडिक साइन बनता है वो लियो यानी बब्बर शेरों का जो बुर्ज है, यानी कि लियो बुर्ज असद इनका जो है वो ज़ोडिक साइन माना जाता है। और सोने पे सुहागा ये लोग फायर साइन होते हैं, यानी फायर साइन का मतलब है एम नाम वाले फायर साइन से इनका ताल्लुक है, आग, ब्लास्टिंग फीचर्स हैं इनके अंदर। यानी कि एस नाम वाला एयर है। अब देखें ये क्या हो रहा है, आग, किसी जगह जंगल में आग लगी, वहां तेज हवा चली, क्या हो गया, भड़क के पूरा जंगल जल जाएगा। यहाँ ऐसा ही है, एस एयर साइन, एम फायर साइन, धमाका होगा, बहुत जोरदार धमाका। यानी अगर एम नाम वाला गुस्से में आ गया तो एस नाम वाले को ठंडा तो करने की दूर की बात है, उसकी वजह से आग भड़क उठेगी, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लेमेबल किस्म का यानी डिस्ट्रक्टिव किस्म का गुस्सा बढ़ेगा दोनों की तरफ से, और लड़ाई झगड़ा होना, फिर आपस में बहुत हद तक आगे बढ़ जाना, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे अगर दोस्त भी है ना तो किसी बात पे दोस्त दोस्त के लिए जान दे देगा, लेकिन अगर कोई बात ऐसी आ गई, अपने पे आ गई, तो दोस्त की जान लेने में भी देर नहीं करेंगे। यानी मीन्स के अपनी इज्जत पे बात नहीं आने देते दोनों, एस नाम वाले एम नाम वाले। इज्जत पे बात आए तो फिर वो अलग होना ज्यादा पसंद करेंगे, सेपरेशन की तरफ जाएंगे। तो ये भी अक्सर इनके अंदर देखा गया, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए इनकी जोड़ी बनाते वक्त। जोड़ी बन गई है, शादी वो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। अब यह है कि एम वाला अगर अपनी मर्जी करेगा तो एस वाला अपनी मर्जी करने की कोशिश करेगा, या वो बात को मानेगा नहीं, तो इस तरह से बात और बिगड़ जाएगी। इस तरह के मामला भी अक्सर देखने को मिलते हैं। एम नाम वाले अक्सर धोखा देने में भी नंबर 1 होते हैं, यानी कि हम नहीं कहते धोखेबाज होते हैं, लेकिन जब वो एस नाम के इंटरेक्शन में आते हैं, अक्सर एस को धोखा दे देना या उससे कोई बात बताए बगैर कोई काम कर लेना, यानी कहीं जा रहे हैं और बताए ना, या फिर कोई इस किस्म का काम, कोई बैंक से पैसे निकाले इनको नहीं बताया, या कहीं शॉपिंग कर लिया इनको नहीं बताया, इस तरह के मामला अक्सर इनके अंदर देखा जाता है। अब गुस्सा बहुत ज्यादा एम को क्यों आता है, इसकी वजह यह कि एम नाम वालों का जो डायरेक्ट लिंक बनता है वो सूरज के साथ बनता है, क्योंकि एक तो सिंह राशि यानी कि लियो इनका ज़ोडिक साइन है,
और लियो का जो है वो जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूरज, तो आपका भी जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूरज को माना जाता है, इसलिए गुस्सा बहुत ज्यादा आना। एस नाम से भी गुस्सा सबसे ज्यादा एम नाम को, एक तो ऑलरेडी फायर साइन है और फायर साइन का मतलब ये हो गया कि भड़कने में देर नहीं लगेगी, हल्की सी चिंगारी इनको भड़का देती है। वो इनको बाहर से कोई बात बताएगा जिसको बगैर कोई तस्दीक किए, बगैर उसकी छानबीन किए, अमल दरामद करके उसका एक्शन ले लेना, ये बड़ा खतरनाक साबित होगा। यानी अचानक से गुस्से में आ जाना और तहस नहस कर देना, कहते हैं ना डिस्ट्रक्टिव नेचर, एम नाम में बहुत ज्यादा पाया जाएगा। बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे, एस नाम वाले की नहीं सुनेंगे। एस नाम वाला अपनी सफाई भी देगा तो भी एम नाम वाला नहीं मानेगा। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें एम में बहुत ज्यादा दिखेगी, क्योंकि गुस्सा बहुत तेज है, जिद बहुत ज्यादा है और डोमिनेट करना बहुत ज्यादा जानते हैं। इस वजह से भी मामला अक्सर बिगड़ जाते हैं। याद रखिएगा, जब आपकी बनेगी ना तो बहुत जबरदस्त रब ने बना दी जोड़ी लगेगी। देखने वाला बोलेगा क्या लैला मजनू की जोड़ी है, क्या हीर रांझा की जोड़ी है। लेकिन जब लड़ने पे आओगे ना तो फिर इंडिया पाकिस्तान की जंग नजर आएगी। यानी बेहतरीन तरीके से लड़ोगे, बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ोगे, ऐसे लड़ोगे के बाद फिर बहुत, वो कहते हैं ना बॉल जो है वो बाउंड्री भी पार कर जाएगी, ऐसा हो जाएगा। इतना गुस्सा आएगा, इतना आपस में लड़ोगे, इतना आपस में बहस करोगे कि अपनी फैमिली मेंबर्स का नहीं सुनोगे। आपके अंदर कोई सुलह करवाने की कोशिश करेगा तो मुश्किल हो जाएगा। एम नाम वाले को थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। एस नाम वाला तो ठंडा हो जाता है, एम वाला ठंडा नहीं होगा क्योंकि सूरज है यहाँ पर, तो सूरज की वजह से, उसकी गर्मी की वजह से यहाँ गुस्सा बहुत आएगा, बहुत ज्यादा, और इतना हाइपर हो जाएंगे कि किसी की नहीं सुनेंगे। कोई सही भी बोल रहा होगा तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो एम नाम वालों को थोड़ा कंप्रोमाइज करने की जरूरत है। एस नाम वालों को ये कि वो अपनी ना करें, कोशिश करें, उनको भी गुस्सा आता है, वो थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग नेचर रखें और एम को बर्दाश्त कर ले तो काफी हद तक ये रिलेशन अच्छा हो सकता है। अगर एस कंप्रोमाइजिंग नेचर नहीं रखेगा और एम भी अपने गुस्से को कम करने की कोशिश नहीं करेगा तो इस जोड़ी को आगे सस्टेन करना, इसको आगे लॉन्ग रन पे चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये कुछ इस किस्म की जोड़ी रहेगी कि दोस्ती होगी तो घूमेंगे फिरेंगे, बहुत मजे करेंगे, तस्वीरें शेयर करेंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, ये सब होगा, मैसेज करेंगे एक दूसरे को, सब कुछ, लेकिन बात बात पे फोन करेंगे। लेकिन जब लड़ाई होगी तो फिर 2-2 3-3 महीने तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को इग्नोर करेंगे। इस तरह के मामला इनके अंदर बन सकते हैं। कमेंट्स में बताना एस और एम नाम। अगर आपकी नई नई शादी भी पता नहीं चलेगा, अभी तो 2-3 साल जाने तो उसके बाद आपको समझ आएगी, लेकिन कुछ साल गुजरने के बाद ही ऐसे असरात नजर आते हैं। तो कोशिश करें, दोनों का कंप्रोमाइजिंग नेचर होगा, एस और एम दोनों मिलके चलेंगे तो ये गाड़ी, ये 2 पहिए हैं, दोनों को मिलके चलना पड़ेगा। एक पहिया भी अगर रुक जाएगा तो दूसरे को चलने में दिक्कत होगी, नहीं कर पाएंगे, इसको खींचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस रिश्ते को। कोशिश करें कंप्रोमाइजिंग नेचर रखे, फिर जबरदस्त ये गाड़ी चल सकती है। लेकिन एक अच्छी चीज है, इनकी लड़ाई झगड़े के अंदर कोई तीसरा पड़ जाए, सुलह करवा दे तो अच्छा है। और सुलह अगर हो जाती है उसके बाद अगर ये फिर से फ्रेंडशिप पे आते हैं, फिर से इनके रिलेशंस चलने लगते हैं तो ये फिर से लैला मजनू की जोड़ी बन जाती है। ये भी इनके अंदर अच्छी चीज है कि लड़ने बढ़ने के बाद, बहुत कुछ डिस्ट्रक्टिव किस्म का होने के बाद, फिर से एक कल्ब 2 जान हो जाना, इस तरह, यानी एक जान 2 कल्ब हो जाना, इस तरह देखा गया है। हर लिहाज से आपस में सेक्रीफाई करके चलना, आपस में जुड़ के, आपस में एक दिल होके चलना, ये भी है इनके अंदर। यानी कि ये जब गुस्सा वगैरह करके, लड़ाई झगड़ा करके उसके बाद फिर से पैचअप वाली सिचुएशन में आ जाएंगे तो फिर से बेहतरीन गाड़ी चलेगी, अच्छा है। लेकिन ये कि थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी, कोई तीसरे का होना बड़ा जरूरी है। यानी कोई फैमिली, या तो ये जॉइंट फैमिली में रहें या फिर इनके साथ इनकी वालदा वालिद कोई ना कोई साथ हो, तो फिर ये मामला थोड़े बेहतर हो सकते हैं। फिर इनकी शादी कर दें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये अलग से रहते हैं अपार्टमेंट में और यहाँ बीवी हैं, और जाहिर सी बात है फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर इनके गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपकी लव लाइफ की बात करें, आपकी मैरिड लाइफ की तो हमने बात की, लव लाइफ में भी ऐसा ही धमाके होंगे, ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव किस्म का, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, बहुत ज्यादा रूठना मनाना, घूमना फिरना, सैर सपाटा भी होगा जब सुलह हो जाएगी। लेकिन जब गुस्से में आओगे तो फिर महीनों आपस में एक दूसरे की शक्ल नहीं देखोगे, बात नहीं करोगे, ऐसा भी होता हुआ आपको नजर आएगा। अपने पैकअप पैचअप वाले सिचुएशन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जब आपकी लव लाइफ में आप जाते हो। एस और एम नाम के लोग, जब इनकी लव लाइफ चलती है तो ऐसे मामला बहुत ज्यादा इनको फेस करने पड़ते हैं अक्सर औकात। इसकी वजह से कंप्लीटली या परमानेंटली जो है वो पैकअप वाली सिचुएशन या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में चले जाते हैं, या फिर तो पैकअप पैचअप चलता रहता है, या पैचअप हो जाए तो फिर हो सकता है कोशिश करके आपस में कंट्रोल करके अपनी इस जोड़ी को आगे लॉन्ग रन पे चलाने की कोशिश करें। लेकिन अगेन तीसरा कोई बंदा होना चाहिए इनके दरमियान, तो ही इस जोड़ी को आगे बढ़ाया जा सकेगा। ये प्यार मोहब्बत करने वाली जोड़ी, दोनों में रोमांस का तड़का है, दोनों रोमांस के बुलंद तरीन दर्जे पे हैं। लेकिन कहने का मतलब जब लड़ने पे आएंगे ना तो आपको क्या कहेंगे, चंगेज खान और हलाकू खान नजर आएंगे लोग। यानी इस तरह लड़ेंगे आपस में,
यानी लड़ाई में आएंगे तो फिर आपको कभी यकीन नहीं आएगा कि ये प्रेम प्यार करने वाली जोड़ी है। तो इनकी लव लाइफ मैरिड लाइफ दोनों में इस किस्म की सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। अब याद रखिएगा कि एम नाम वाला झुकेगा नहीं। आप अगर एस नाम वाले हो तो आपका एम कभी भी नहीं झुकेगा, वो आपको झुकाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका ताल्लुक लियो के साथ है। लियो यानी बब्बर शेर। कभी शेर को देखा है कि गीदड़ के सामने झुक जाए या बोले कि भाई ठीक है तुम सब सही हो मैं गलत हूँ? कभी अपनी हार नहीं मानेगा। एम कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा, वो कोशिश करेगा कि अपनी बात मनवाए। तो आपको थोड़ा सा ऐसा ढलना पड़ेगा। जब शादी कर ली है एम से तो फिर एम के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। वो अगर कहता है ए तो आप भी कहे ए, वो कहता है बी तो आप भी कहें बी। अगर आप डी कहोगे तो फिर मामला बिगड़ेंगे, फिर वो इस सेपरेशन की तरफ चले जाओगे। तो यहाँ पर कभी हार नहीं मानेगा, अपनी गलती कभी तस्लीम नहीं करेगा एम, याद रखेगा। एस तो हर लिहाज से अपनी गलती भी तस्लीम कर लेगा, झुकना आता है इसको, और ये कंप्रोमाइज करके भी चल सकता है और अच्छी तरह से अपनी फैमिली को चला सकता है। तो अगर एस के साथ जोड़ी है तो एस काफी हद तक सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन कब तक करेगा? वो भी तो एक इंसान है, वो कभी न कभी तो उसका भी टूटना बनता है, कभी न कभी तो उसका भी हाइपर होना बनता है, कभी न कभी तो उसका भी गलत डिसीजन ले जाना। कि ऐसे हालत को बार बार देखना कि बार बार उसको झुकाया जा रहा है, बार बार उस पर हुकूमत की जा रही है, कभी न कभी वो ब्लास्ट होगा एस का। और जब वो एस ब्लास्ट हो गया ना तो फिर एम की नहीं चलेगी, फिर ये सेपरेशन की तरफ बढ़ जाएगी। तो कोशिश करें तीसरे को रखें, किसी को, माँ बाप में से किसी को, बहन भाइयों में से किसी को, जॉइंट फैमिली में रहे, तो फिर ये लॉन्ग टर्म पे या लॉन्ग रन पे चलने वाली जोड़ी रहेगी। असल में एस नाम वाले भी थोड़े से अड़ियल हैं, थोड़े जिद्दी हैं, ये भी झुकेंगे नहीं। अगर वो सामने वाले झुकाने की एम कोशिश करेगा झुक जाए, एस बोलेगा मैं नहीं झुकूंगा, इस तरह भी होगा। तो ये चीज भी ख्याल रखिएगा। तो एस हमेशा कंप्रोमाइज नहीं करेगा। एस कभी कभार वो अड़ियल भी हो जाएगा, कभी कभार जिद पे आ जाएगा कि नहीं भाई तुम जो करना है कर लो, मैं तो नहीं झुकने वाला, मैं तो नहीं मानूंगा ये बात। इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। यानी कि चूंकि फायर साइन से एम वालों का ताल्लुक है तो हल्की सी चिंगारी इनको भड़का देती है। यानी कि कोई बात हो रही है, बात में एस ने कुछ ऐसा बोल दिया कि एम को बहुत बुरा लग गया, तो फिर ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि एम जो बर्दाश्त नहीं करने वाला, एम लियो साइन है यानी फायर साइन है, फौरन से आग पकड़ लेगा और बहुत मुश्किल है इसके गुस्से को ठंडा करना या इसको समझाना। तो गुस्से में तो ये बिल्कुल भी नहीं समझेगा, ठंडा हो जाए तब आप इसको समझाएं तो अलग बात है। लेकिन अगर गुस्से में समझाने की कोशिश करोगे तो उस गुस्से को और भड़काने का काम होगा, और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और बात का और ज्यादा बिगड़ना। यानी एस को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि इनको ठंडा करने की कोशिश करे, लेकिन इनको समझाने की कोशिश ना करें। आप समझाने की कोशिश करोगे चलो भाई तुम गलत हो, मैंने ही सही बोला था, तुम फालतू में रिएक्शन गलत दे रहे हो, तो फिर वो और ज्यादा भड़क जाएगा, याद रखिएगा। तो कोशिश करें कि उसको ठंडा करने की कोशिश करें तो मामला काफी हद तक सॉल्व हो सकते हैं। यानी कोशिश करें, अगर ये जोड़ी ना बनी है तो ना बनने दें। अगर आपको लगता है ये जॉइंट फैमिली में ही जाने वाले हैं, वहीं रहेंगे, अलग नहीं होने वाले, तो फिर सही है, फिर मामला काफी कंट्रोल में रहेंगे। अदरवाइज अगर आप इनकी मंगनी करने वाले और ये अलग रहने वाले तो फिर मामला बहुत बिगड़ेंगे, इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप मंगनी कर चुके हो, शादी की तरफ जा रहे हो, तो दोनों बैठ के सोचो, क्योंकि अगर एस और एम कंप्रोमाइज करने को तैयार हो, एक दूसरे को गुस्से को बर्दाश्त करने, एक दूसरे के ईगो को बर्दाश्त करने की अहलियत रखते हो तो शादी करो, वरना ये लॉन्ग रन पे चलने वाली बात है। शादी 1-2 साल की बात नहीं, जिंदगी भर का सौदा होता है। तो अगर इसमें अगर आप शादी कर लेते हो तो आपस में इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बहुत डिस्ट्रक्टिव किस्म का बिहेवियर, बहुत ज़्यादा बात पे ब्लास्ट हो जाना, गुस्से में आ जाना, लड़ पड़ना, छोटी छोटी बात का इशू बना देना, ईगो क्लैशेस का होना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर इन चीज़ों के लिए तैयार हो फिर भी आप शादी करना चाहते हो तो फिर आपकी मर्जी है। अदरवाइज आप लोग आपस में एक दूसरे के रिएक्शंस भी देख लो। आप मंगनी जब करते हो तो 5-6 महीने, 1 साल, आजकल शायद इतना नहीं होता, लेकिन अगर साल भर भी एक साथ गुजार लो ना, आपको पता चल जाएगा कौन कितने पानी में, किसको बहुत गुस्सा आता है, कौन कैसा रिएक्ट करता है, कौन कैसा बिहेव करता है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। शादी हो गई तो कोई इलाज नहीं, फिर कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा, जॉइंट फैमिली में रहें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। अदम बर्दाश्त यानी आपका जो बर्दाश्त का लेवल है ये डाउन हो गया ना, फिर मामला बिगड़ेंगे। आप बर्दाश्त कर लोगे, कंप्रोमाइजिंग नेचर से रहोगे, तो फिर आपका अच्छा रहेगा, आपका लॉन्ग रन पे ये रिश्ता रह सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, अपनी जोड़ी के बारे में लिखें, आपकी जो जोड़ी है उस पर भी वीडियो आ जाएगी। आप किस जोड़ी की वीडियो देखना चाहते हैं उसके हवाले से अगली वीडियो में फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।